गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले हमने दो विधियों के सहायता से माध्य ज्ञात करना सीख लिया है। तो आज हम बात करेंगे पग विचलन विधि। तो सवाल को हल करने से पहले हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। लिखते हैं x बार बराबर होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान में होता है सिग्मा एफ आई, जहाँ पर e का मान होता है कल्पित माध्य, h विभाजनीय उभयनिष्ठ संख्या होती है, यू आई नया विचलन होता है और एफ आई का मान यानी जो बारंबारता होती है। तो यहाँ पे हमें a का मान जो ज्ञात करना है ये हमें पता है। एक्स आई के मान में हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मान को e मान सकते हैं। h का मान यानी जो वर्ग अंतराल होता है यानी जो इनके बीच का अंतर होता है, जैसे कि यहाँ पे 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, नहीं तो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है इनके बीच अंतर 5-5 का है। तो यहाँ पर जो h का मान होगा वो 5 होगा, क्योंकि अन्य सवालों में 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो इस सवाल में 5 है, यानी जो h का मान होगा वो 5 हो जाएगा, यानी जो अंतर होता है वही हमारा h का मान कहलाता है। यहाँ पे एफ आई और यू आई का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो विचलन विधि में हमने डी आई बराबर ज्ञात किया था एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे u का मान ज्ञात हो जाएगा एक्स यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपान में h, यानी विचलन विधि में हमने डी आई बराबर ज्ञात कर लिया था एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे जो एक्स आई माइनस ए होगा उसे h के मान से भाग करना है, यानी हमारा जो h का मान इसमें कितना है 5 है। तो हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी उसे 5 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि h का मान इसमें कितना है 5 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। लिखा है पग विचलन विधि द्वारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और एफ का मान एफ आई का मान दिया हुआ है। हम लिखते हैं पहला कॉलम हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल, मान दिया है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। दूसरा कॉलम हमारा हो जाएगा एक्स आई का। यहाँ पे एक्स आई का मान हम देख लेते हैं। एक्स आई का मान तो दिया ही से हमें ज्ञात करना है। एफ आई का मान दिया हुआ है। एफ आई यहाँ पे 5, 6, 8, 12, 6 और 3 है। ये हमारे 3 कॉलम हो गए। चौथा कॉलम हो जाएगा डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। पांचवा कॉलम हमारा होगा यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपान में एच, और जो छठा कॉलम होगा वो यू आई एफ आई इंटू यू आई हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्स आई का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे 10 में 15 जोड़ना है, 10 और 5 10 और 5 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, यानी 25 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा और 2 पंची 10, यानी यहाँ पे एक्स आई का मान पहले कॉलम में आ जाएगा 12.5। जो दूसरा मान है, अब हमें एक्स आई के अन्य मानों को यानी जो नीचे अन्य मान दिए हुए हैं, जैसे बारंबारता 15 से 20 के लिए एक्स आई का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे,
इनके बीच का जो अंतर होगा उतना अंतर हमें जोड़ देना है हर कॉलम में। तो यहाँ पे अंतर है 5 का, तो हम 5 को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 7 और 1, यहाँ पे 17.5 हो जाएगा। 17 में हमें 5 जोड़ देना है, तो 7 5 12 के 2, 1 और 1 2 यानी 22.5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 2 यानी 27.5 और 27.5 में हमें 5 जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा 7 5 12 के 2 2 और 1 3 यानी 32.5 और 32 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 3 और 5 यानी यहाँ पे हो जाएगा 37.5। ये हमें xi का मान ज्ञात हो गया। अब हमें मान ज्ञात करना है di का। तो di का मान कैसे ज्ञात करेंगे, xi माइनस a करेंगे, यानी di का मान हम xi के मान से a को घटाने पर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे xi पता है हमें, a का मान नहीं पता है, तो हम मान लीजिए हमने कहा हम इच्छा अनुसार किसी भी मान को a मान सकते हैं xi के कॉलम में। तो हमने यहाँ पे a मान लिया, 27.5 को a मान लिया। अब 27.5 यानी x माइनस a लिखा है, तो x का मान हमें पहले कॉलम में कितना दिया हुआ है 12.5 माइनस करेंगे 27.5 से, यानी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, इसलिए हम 27.5 से घटाएंगे 12.5। तो 5 से 5 को घटाएंगे 0 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। 7 से 2 घटाएंगे 5 बचेगा और यहाँ पे 2 से 1 घटाएंगे तो 1 यानी 15.0। तो यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 15.0 लिखा है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे 1 आएगा और पॉइंट हटाने के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने हम नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे 1 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मान जो होगा वो वही प्राप्त होगा जो लिखा हुआ था, यानी 15 है। यहाँ पे हम यहाँ डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 27.5 है और यहाँ पे हमें घटाना कितना है 17.5, तो 27.5 से घटाएंगे, ये हमारा जो मान है, हमारी जो संख्या है बड़ी 27 है, तो यहाँ पे मान हमारा माइनस का आएगा। पुनः हम घटाएंगे 27.5 से 17.5, तो 0 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। 7 से 7 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। इसी प्रकार से 27.5 से 22.5 घटाएंगे तो 5 से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 7 से 2 घटाएंगे तो 5, यानी माइनस का हो जाएगा 5। 27 से 22 घटा देना है, पॉइंट के बाद की संख्या यानी 0 बचेगा। और पॉइंट हमने बताया ना कि पॉइंट संख्या जो है उसके बाद जो पॉइंट लगा है इसको हम डायरेक्ट वही संख्या ले सकते हैं, क्योंकि जब पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे इसके नीचे 1 आता है और जितने भी अंक होते हैं उतने हम 0 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 1 अंक था यानी 0 हो चाहे कोई अंक हो, तो यहाँ पे 1 अंक बना तो यहाँ पे हमने 0 बढ़ा लिया 1, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं जो मान आएगा 15 है, माइनस का 10 है, माइनस का 5 है। अब हम 27.5 से 27.5 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात अगले कॉलम में हमें ज्ञात करना है xi माइनस a। अभी तक xi का मान कम था, पर यहाँ पर xi का मान क्या है ज़्यादा है। यहाँ पे 32.5 और 32.5 से हमें घटाना है 27.5। हटाएंगे, यहाँ पे हाथ से लेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 से 7 घटाएंगे तो बचेगा 5 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे 37.5 से हम घटाएंगे 27.5, तो यहाँ पे आएगा 10। di बराबर हमें पता हो गया xi माइनस a। अब हमें ज्ञात करना है ui बराबर होता है xi माइनस a अपान में h। तो xi माइनस a का मान हम पहले निकाल चुके हैं, माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 5 और 5 और 10। तो यहाँ पे h से भाग कर देना है, h का मान कितना है 5 है, तो 5 से भाग करेंगे हम 15 को।
5 यहाँ 15 माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। पुनः 5 से भाग करेंगे 10 को तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 से 0 को भाग करेंगे तो 0, 5 एकम 5 यानी प्लस का 1 और 5 दूनी 10 यानी 2। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई का मान हमें पता है 5 है और यू आई का मान माइनस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 एकम 8 यानी माइनस का 8 हो जाएगा। 12 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। प्लस की संख्या प्लस में जोड़ेंगे और माइनस की संख्या माइनस में। 8 2 10, 10 5 15 के 5, 1 1 2 और 1 हासिल 3 यानी माइनस का 35 हो गया। 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। हटा लेते हैं। 5 से 2 को घटाएंगे तो आएगा 3 और यहाँ पे 3 से 1 को घटाएंगे तो 2 यानी माइनस का 23 आएगा। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर हो जाएगा माइनस का 23। अब एफ आई यानी सिग्मा एफ आई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एफ आई का मान हो जाएगा 40। हमें फार्मूले पता होना चाहिए था, ए पता हो गया, एच का मान भी पता है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान था पता करना था तो ये भी पता हो गया, और सिग्मा एफ आई का मान चाहिए था ये भी हमें ज्ञात हो गया। अब हम आसानी से मान की ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला लगाते हैं अपना। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे ए का मान रखते हैं। ए का मान है 27.5 प्लस एच का मान हो जाएगा 5 गुणे एफ सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान है माइनस का 23 अपान में हो जाएगा सिग्मा एफ आई का मान 40। बनाते हैं 5 एकम 5 और 5 बटे 40। यहाँ पे 8 से माइनस 23 को भाग करना है। यहाँ पे हम पहले हल करके लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा 27.5 प्लस माइनस माइनस 23 बटे 8 भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे 8 से। 8 दूनी 16, यहाँ पे 23 यानी 16 को घटा देना है, यानी हासिल लेंगे 13 हो जाएगा और 13 से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 8 × 64 हो जाएगा। हासिल लेंगे 10 होगा। 10 से 4 को घटाएंगे तो 6। पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। 7 बटे 8 7 56 हो गया। यहाँ पे हासिल लेंगे 6 से तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 8 का पहाड़ा पड़ना है, 40 से ज़्यादा ना होगी। 8 पर 40। यहाँ हमारा मान आ जाएगा 2.27.5 माइनस 2.875 माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे 27.5 से कितना 2 कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखने का तरीका देखेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव, आगे की संख्या दशमलव के आगे और पीछे जो लिखी हुई बाद में दशमलव के उसको बाद में लिखेंगे, यानी 2 हो जाएगा। दशमलव के बाद लिखा है 8 7 और 5। यहाँ पे 0 ऊपर हम क्या बढ़ा लेंगे 0 0। यहाँ से हाथ से लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4। 10 से हाथ से 0 में ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 9। यहाँ पे हम 10 से 5 को घटाएंगे तो 5, यहाँ पे 9 से 7 को घटाएंगे तो 2 और यहाँ पे बचा 4। हाथ से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 और 14 से 8
घटाएंगे तो 6, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे बचा 6, 6 से 2 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं घटाना, 2 से तो 2 ही रहेगा। यानी हमारा जो मान आएगा वो हो जाएगा 24.625, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी ये है x बार का मान। इस प्रकार से पग विचलन विधि के द्वारा हमने माध्य निकालना सीख लिया। यानी आज हमारी तीनों विधियों से हमने माध्य निकालना सीख लिया है। तीनों विधियों के द्वारा हम आज माध्य निकालना सीख चुके हैं। तो इसके अंतर्गत जो अभ्यास दिए हुए हैं उनको हम हल करेंगे। इसके साथ ही साथ मतलब आप लोगों को इनके अभ्यास जो दिए हुए हैं हल करने के लिए उनको हल करना है। आगे के वीडियो में हम लोग माध्यिका के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।